हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है। राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन हिमाचल प्रदेश। मैंने खुद 2 बार सीजीएल क्वालिफाई किया, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022। सीजीएल 2021 के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 573 थी, मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पे था। 2022 के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 410 थी और अब मैं डिविजनल अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बहुत सुहावना है, लेकिन हमें उससे क्या, हम तो वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, आपके टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, जो कि आज है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। वोकेबलरी की मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, जाके वो देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कि भाई मैं आपको सिर्फ एक टेम्पलेट बता सकता हूँ कि आपको चीजें पढ़नी कैसे हैं। ठीक है, पढ़नी आपको ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट में बता सकता हूँ कैसे कैसे आपको करनी है। तो ग्रामर आप कैसे कवर करोगे, जैसे मैक्सिमम पोर्शन बच्चों का है जो हिंदी मीडियम से है, जिन्होंने ग्रामर पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रामर पे कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, रूल्स वगैरह पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो अब जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि रूल्स वगैरह उनको याद नहीं है। अब ये भी समझ में नहीं आता असल में रूल्स हैं कितने, कहाँ से पढ़े, इनको याद करें तो अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना कोई चीज, कोई एक या तो आप कोर्स परचेज कर लो या आप यूट्यूब से पढ़ लो। ठीक है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट्स मैटर करते हैं। आप कैसे गए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कोई कोर्स परचेज कर लो या यूट्यूब से कर लो, एक बार आप थॉरोली पूरी ग्रामर को पढ़ लो। असल में है क्या क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, सब कुछ एक बार थॉरोली एक बार पढ़ लो, एक बार अपने नोट्स बना लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। जब आपने नोट्स एक बार थॉरोली बना लिए हैं, है ना, सारी चीजें आपके नोट्स में एक बार लिख चुकी है, उसके बाद आपको उसको करना है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज। ये मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस नोट्स को थॉरोली एक बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एंड तक हो गया, दोबारा रिवीजन कर दो, एंड तक हो गया, फिर दोबारा रिवीजन कर दो। ऐसे करते करते उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो। मतलब कि ऐसा हो जाना चाहिए दोस्तों कि जब भी अगर मैं आपकी वो नोट्स की कॉपी खोलूँ और आपसे कोई भी एक वर्ड भी पूछ लूँ ना, आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ड कहाँ से है, क्या है, क्यों है। ठीक है, ये तो हो गया एक फैक्टर, जब आपने एक बार नोट्स को सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन उससे चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार ये सारी चीजें कवर हो गई ना, फिर आपको एक बुक परचेज करनी है। वो कोई भी बुक हो सकती है, मैं पर्सनली जो मैंने फॉलो किया था वो आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने परचेज की थी एमबी पब्लिकेशन की बुक। एमबी पब्लिकेशन मैंने वोकैब के अंदर भी हेल्पफुल होगी, जो आपको बताया। उसके अंदर क्या है कि शुरुआत के अंदर ना ग्रामर के कुछ पेजेस हैं, सपोज करो 8-9 पेजेस हैं, उसके अंदर छोटे 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 रूल्स लिखे हुए हैं। अब वो रूल्स क्या है, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो ना थॉरली उनको याद कर डालो, मैं बोल रहा हूँ। और याद करने का तरीका जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी वीडियो में बताया था, याद करना कैसे, मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करो, रीड करते जाओ। आप जितनी बार उसको रीड करोगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करो, पेन से काली पीली कर दो, 2-4 रूल्स आपको पता चले तो उनको लिख दो। ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम्स कर दो, सारे आपको रूल्स वो कंठस्थ होने चाहिए। जब आपको वो सारी चीज़ें हो जाए, फिर आपका एक लेवल बन चुका है ग्रामर में। ठीक है, आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर आप वो चीज़ खत्म कर दोगे, जैसे हर बच्चा करता है कि भाई अगर सपोज करो मान लो वो आ गया, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आता है जो है ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, ऑप्शंस को बिठा के देखते हैं, जो सही बैठ गया उसको भर दिया। फिर आपको ये पता चल जाएगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। हालांकि बारिश आ रही है बाहर बहुत तेज, आज मौसम थोड़ा रेनी है। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही होगी, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। इतने से कुछ नहीं होगा, इतने से आपका एक लेवल बन चुका है। ठीक है, जहाँ बाकी बच्चे स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पॉलिश होते जाओगे। ठीक है, इंग्लिश हालांकि समझने वाली चीज़ है, समझ गए, लेकिन एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ्स होती है ना, ऐसे ही इंग्लिश है। और इंग्लिश यार ना बहुत लंबा टाइम मांगती है परफेक्शन लाने के लिए। ऐसा नहीं आप ओवरनाइट कोई चीज़ सीख गए तो कल आप उस चीज़ को करेक्ट कर दोगे, नहीं। उसको आपको ना रूटीन में लाना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो आपको उसे मल्टीपल टाइम्स वो रिवीजन तो चलती ही रहनी चाहिए। लेकिन फिर आप एक बुक परचेज करोगे, मैंने पर्सनली परचेज करी थी, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके आती है। मेरा ये ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि भाई मैं ये वाली बुक क्यों परचेज कर रहा हूँ, बस ये था उसके अंदर सारे क्वेश्चन एरर्स के थे, और जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी आ चुके हैं लगभग सब एग्जाम्स के, जो भी गवर्नमेंट के, वो सारे उसके अंदर थे। तो मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर पकड़ ली। अब आप ये सोचोगे कि भाई एक बार आपने कोई किताब कर ली तो वो खत्म होगी, नहीं। आपको क्या करना है, जैसे आपने मिरर ऑफ कॉमन एरर सपोज करो एक किताब है, वो आपने पकड़ी, उसके बाद आपने शुरू से उसको क्वेश्चन लगाने शुरू करे। ठीक है, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। आप उसको करते जाओ, क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, पीछे से आंसर देखो, मार्क नहीं करना उसको ना, अपने हिसाब से कि भाई इसका आंसर ये होगा, पीछे से देखा क्यों होगा, आपने एक बार रीड कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर ऐसी होंगी जो एमपी पब्लिकेशन वाले रूल से कवर हो जाएंगी। ठीक है, या जो आपने वीडियो देखी है या जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो उसके अंदर नहीं आएंगी। उधर से आपके डाउट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, उन क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है। अब आपने क्या किया, जैसे सपोज करो आपने 3-4 पेज पढ़ लिए, ठीक है, आज कर लिया, एरर डिटेक्शन के 4 पेज कर लिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे 4 पेज करोगे, जो पिछले 4 पेज थे उसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस मार्क करे थे, जो नए आए थे, जो आपको नहीं आते थे, ठीक है, उनको एक बार देख लो। ठीक है भाई, आप जितना देखोगे ना, विजुअल्स आपके जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपको याद रहेगी वो चीज़। ठीक है, पता रहेगा ऐसा क्वेश्चन मेरा आया था, मुझसे नहीं हुआ था, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आएगा तो आपको वो गलत नहीं होगा।
जब आपको ये चीज़ें कवर हो जाए, एक बार पूरी बुक कवर होगी दोबारा कर दो, एक बार कवर होगी दोबारा कर दो। इवन ऐसा भी होता है एग्जाम से पहले भी मैं उसके अंदर जो मार्क्ड क्वेश्चन थे ना उनको देख के जाता था, और एग्जाम में वो चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, जहाँ से क्या होगा, आपके मैक्सिमम एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो यार करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने एक टेम्पलेट बता दिया भाई, इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ में लगाओगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या होता है, अब आपको जाना ब्रेकअप पे। ब्रेकअप का मतलब है कि आपको ये देखना है कि भाई चैप्टर्स जो मार्क्स हैं वो क्या क्या चीज़ें उठा के आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक्टिव पैसिव होता है, एक्टिव पैसिव का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसके अंदर, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये दो चीज़ें तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब इसको क्या करना है, जितनी ही ज़्यादा इसके रूल्स को प्रैक्टिस करोगे, बार बार मतलब क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी। कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते चले जाओगे। ठीक है, तो वो आप जितना प्रैक्टिस, और उसके अंदर ये भी है कि उसके जो वेटेज है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो आप कर डालो, एक्टिव पैसिव और नरेशन आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने बताया एरर डिटेक्शन, उससे ठीक हो जाएगा। अब बात आई है अपने जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह और क्लोज टेस्ट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लिया हूँ, छोटी वीडियो बना रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। तो आई होप मैंने ग्रामर कवर कर दिया, बता दी, टेम्पलेट बता दी कि आपको चीज़ें पढ़नी कैसे, पढ़नी आप नहीं पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करो। ओके बाय।